मेरा शौहर नामर्द है, मुझे खुला चाहे तनसीख निकाह का आम सा केस था। अच्छी पढ़ी लिखी फीमेली थी, दो प्यारे से बच्चे थे क्यूट और मासूम से, लेकिन खातून बज़िद थी कि इसको हर हाल में खुला चाहिए। जबकि मेरा मुवक्किल शदीद सदमे की कैफियत में था। जज साहिब अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा कि आप मियाँ बीवी को चैम्बर में ले जाकर मुसालहत की कोशिश कर लें, शायद बात बन जाए। शौहर का वकील होने के नाते अंधा किया चाहे दो आंखें के मिसदाक फौरी हामी भर ली। जबकि बीवी के वकील ने इस पर अच्छा खासा हंगामा भी किया, लेकिन खातून बातचीत के लिए राजी हो गए। वो दोनों मियाँ बीवी मेरे सामने बैठे थे। हाँ खातून, आपको अपने शौहर से क्या मसला है? वकील साहब, ये शख्स मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। मैं इसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। मेरे मुंह से एक मोटी सी गंदी सी गाली निकलते निकलते रह गई। अलबत्ता मुंह में तो दे ही डाली। वैसे तो कचहरी में ज़्यादातर बेबाक ख़वातीन से ही वास्ता पड़ता है, लेकिन इस खातून की कुछ बात ही अलग थी। इसके शौहर ने एक नज़र शिकायत इस पर डाली और मेरी तरफ इमदाद तलब नज़रों से घूरने लगा। मैं थोड़ा सा झुला गया कि कैसी औरत है, ज़रा भी शर्म हया नहीं। तो मैंने भी शर्म व हया का तकाजा एक तरफ रखा और तेज़ तेज़ सवाल करना शुरू कर दिए। जब इससे पूछा किया अपने मर्द से इसका गुजारा नहीं होता। माशाअल्लाह, दो बच्चे हैं हमारे। ये जिस्मानी तौर पे तो बिल्कुल ठीक हैं, तो बीबी फिर मर्दाना तौर पर कमज़ोर कैसे हुए? वकील साहब, मेरे बाबा देहात में रहते हैं, ज़मींदारी करते हैं। हम दो बहनें हैं। मेरे वालिद हमें कभी धीरानी से कम बुलाया ही नहीं और मेरे शौहर मुझे कुत्ती कह के बुलाते हैं। ये कौन सी मर्दाना सिफत है? वकील साहब, मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई, ये मेरे पूरे मैके को नंगी नंगी गालियां देते हैं। अब ही बताइए इसमें मेरे मायके का क्या कसूर है? ये मर्दाना सिफत तो नहीं ना कि दूसरों की घर वालियों को गाली दी जाए। वकील साहब, मेरे बाबा मुझे शहजादी कहते हैं और ये गुस्से में मुझे कुंजरी कहते हैं। वकील साहब, मर्द तो वो होता है ना जो कुंजरी को भी इतनी इज्जत दे कि वो कुंजरी ना रहे, और ये अपनी बीवी को ही कुंजरी कहकर पुकारते हैं। ये कोई मर्दाना बात तो नहीं हुई ना? वकील साहब, अब आप ही बताएं, क्या ये मर्दाना तौर पर कमज़ोर नहीं है? मेरा तो सर शर्म से झक गया था। इसका शौहर आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देख रहा था। अगर यही मसला था तो मुझे बता सकती थी ना? मुझ पर इस कदर ज़हनी टार्चर करने की क्या ज़रूरत थी? आपको क्या लगता है अब जब मेरी माँ बहन के साथ नाजायज़ रिश्ते जोड़ते हैं मैं खुश होती हूँ? इतने सालों से आपका किया गया ये ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका कौन हिसाब देगा? खैर, जैसे तैसे मिन्नत तरला करके समझा बुझा के इनकी सुलह करवा। मेरे मुवक्किल ने वदा किया कि वो ईंदा अब कभी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा। वो दोनों चले गए। मैं काफ़ी देर तक वहीं चैम्बर में सोच विचार करता रहा कि गालियाँ तो मैंने भी इस खातून को इसके पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दी थी। शायद मैं भी नामर्द हूँ और शायद हमारे मुआशरा नामर्दों से भरा पड़ा है।